नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका पीरियड डिले हो गया है, यानी कि 2 से 4 दिन डिले हो गया है, तब आपको क्या करना है। क्या घरेलू तरीका अपनाना है। 8 से 10 दिन डिले हो गया है तो आपको क्या करना है, या फिर 1 से 2 महीना डिले हो गया है तो आपको क्या करना है, या फिर मान लीजिए कि आपका पीरियड डिले ही हुआ पड़ा है, बहुत टाइम हो चुका है, तब आपको क्या करना है, क्या कारण होते हैं, आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। तो ये सारी बातें करेंगे और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, पीरियड डिले होना ना बहुत सारी गर्ल्स की प्रॉब्लम है और यह कई बार हो जाता है। अगर 2 से 4 दिन में डिले हो गए तो भी नॉर्मल है, 8 से 10 दिन डिले हो गए तब भी नॉर्मल है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। यह बहुत से लड़कियों के साथ होता है। अगर मान लीजिए कि साल में 6 महीने में एक बार हो रहा है, साल में 2 से 4 बार हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा क्यों हो जाता है कि आपका पीरियड 2 से 4 दिन या फिर 8 से 10 दिन भी डिले हो गया है, तो इसके ना बहुत ही नॉर्मल कारण होते हैं। जैसे कि सबसे पहला हो सकता है कि स्ट्रेस होना, क्योंकि आपको पता है कि अचानक से कई बार कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि अचानक से कुछ ऐसा हो गया जिससे कि आपके माइंड पर काफ़ी बुरा असर पड़ा है और आपको काफ़ी स्ट्रेस हो गया है, काफ़ी उससे आपको टेंशन मिल गई है, तनाव हो गया है, तो ऐसे में भी कई बार आपका पीरियड डिले हो सकता है। और कई बार किसी कारण की वजह से आपके हार्मोन्स ना थोड़े से बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो ऐसे में भी आपका पीरियड डिले हो सकता है। या फिर खान पान आपका थोड़ा सा चेंज हो गया है तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर आपने कोई जगह चेंज कर लिया है, यानी कि आपका वातावरण चेंज हो गया है, तब भी यह प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार कुछ दवाओं की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि आप कोई सा मेडिसिन अभी ले रही हैं तो हो सकता है कि उस महीने आपको ये प्रॉब्लम हो जाए, तो कुछ दवाओं की वजह से भी ऐसा हो सकता है और ये बिल्कुल नॉर्मल कारण होते हैं, इसमें आपको घबराना नहीं है। ऐसे में आपको क्या करना है कि कुछ घरेलू तरीके अपनाने हैं, कुछ खाने पीने में बदलाव करना है। जैसे कि आप क्या बदलाव कर सकती हैं, कुछ ड्रिंक्स पी सकते हैं जिससे कि आपका पीरियड आ सकता है। मैंने कुछ ड्रिंक्स की रेसिपी बताई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। बाकी मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। जैसे कि अदरक है, आपका अजवाइन है, जीरा है और आपका मेथी दाना है, ये सारी गर्म चीज़ें होती हैं। इसके अलावा शहद है। तो आपको क्या करना है कि मान लो पानी ले लो, 1-1.5 गिलास, उसमें थोड़ा सा अदरक डाल लो, थोड़ा सा अजवाइन डाल लो, जीरा डाल लो, मेथी दाना डाल लो, उसको अच्छे से उबाल लो, फिर थोड़ा सा हल्दी डाल दो उसमें, बाद में थोड़ा सा शहद डाल के अच्छे से मिक्स करके पी लो। तो इससे भी काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा, आपका पीरियड आ सकता है। और आपको क्या करना है कि ड्रिंक पीने के साथ साथ आपको गर्म चीज़ें खाना स्टार्ट कर देनी चाहिए जब आपका पीरियड का समय हो जाता है, या फिर पीरियड डिले हो गया तब भी खाइए। क्या खाइए, आप ना गर्म तासीर की चीज़ें खाइए। अब गर्म तासीर की चीज़ें क्या होती हैं, जैसे कि आपका ड्राई फ्रूट्स हो गए, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, या फिर कुछ मसाले होते हैं ना, जैसे कि आपका दालचीनी है, अजवाइन है, जीरा है, तो आप इन सब को भी अपने डाइट में शामिल कर सकती हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि अपने डाइट में पपीता को और अनानास को शामिल करें, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि आपको पीरियड लाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा आप अपने डाइट में आयरन रिच फूड को भी शामिल कीजिए, जैसे कि आपका पालक है, ब्रोकली है और जितने भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। इसके अलावा चुकंदर है, अनार है, किशमिश है, अंजीर है, खजूर है, इन सब में अच्छी मात्रा में आपको आयरन मिल जाती हैं, जिससे कि शरीर में खून की मात्रा बढ़ती है। तो आपको इनको भी अपने डाइट में शामिल करना है और इसके बाद आप देखेंगे कि आपका पीरियड 1 से 2 दिनों के अंदर, 4 दिनों के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर आपका पीरियड डिले हुए 10 दिन से ज़्यादा हो गया है तब आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करनी है। अगर आप शादीशुदा हैं, आपकी शादी हो चुकी है, नहीं भी हुई है, लेकिन आपको पता है कि आपने रिलेशनशिप रखा है, फिजिकल हुए हैं, तो हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो एक बार टेस्ट कर लीजिए। क्या करना है कि प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए किट आता है, उसको ले आइए। सुबह जो आप मॉर्निंग में यूरिन पास करते हैं तो उस यूरिन को लेके उसमें ड्रॉप डाल दीजिए और आपका पता चल जाएगा कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है। तो एक ये है, मान लीजिए कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं और यह भी मान लीजिए कि आपको 1 से 2 महीने हो गए हैं, पीरियड आया ही नहीं है, कोई ना कोई विशेष कारण की वजह से ही आपको पीरियड नहीं आ रहे हैं, तब आपको कोई भी घरेलू तरीका नहीं अपनाना है, क्योंकि ऐसे में घरेलू तरीका काम नहीं आता। क्योंकि जिस कारण की वजह से आपका पीरियड डिले हुआ है उसका कारण जानना जरूरी है और उसका इलाज करना इम्पॉर्टेंट है, तभी आपका पीरियड ठीक होगा। तो आपको ऐसे में क्या करना है कि सीधे डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको ना हार्मोन्स की मेडिसिन देंगी, जिससे कि हार्मोन्स ठीक हो जाएगा। 3 से 5 दिन लेना होता है और आपका पीरियड आ जाएगा। लेकिन मान लो कि यह प्रॉब्लम आपके साथ बार बार हो रही है, बार बार आपको मेडिसिन लेना पड़ता है, तो फिर आपको डॉक्टर ना टेस्ट वगैरह कराती हैं, वो देखती हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम है और उसके बाद ही आपका ट्रीटमेंट करके
आपको ठीक किया जाता है और आपका पीरियड ठीक हो जाता है। अब देखो जी, इसके कारण क्या होते हैं, क्या ऐसे कारण होते हैं जिस वजह से कि आपका पीरियड इतना ज़्यादा डिले हो रहा है या फिर आपका पीरियड आया ही नहीं है। तो सबसे पहले ना, इसमें कुछ नॉर्मल कारण होते हैं, कुछ ऐसे कारण भी होते हैं जो कि ठीक नहीं है। तो नॉर्मल कारण की बात करें तो आपका सबसे पहला होता है हॉर्मोन्स इम्बैलेंस, यानी कि आपका हार्मोन्स जो है वो संतुलित नहीं है, असंतुलित है, ऊपर नीचे काफ़ी ज़्यादा होता है और पीरियड वाले हार्मोन्स नहीं बन रहे हैं। तो ऐसे नॉर्मल सी बात है कि आपको पीरियड नहीं आएंगे। तो हार्मोन्स सही होना इंपॉर्टेंट है, अपनी जगह पे रहना ज़रूरी है। और यह किस वजह से बिगड़ सकता है, जैसे कि PCOS की प्रॉब्लम है या फिर PCOD आप कह सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम है। तो ऐसे में हार्मोन्स काफ़ी ज़्यादा आपके असंतुलित हो जाते हैं और आपको पीरियड नहीं आते हैं। और कई बार 1 से 2 महीने नहीं आते हैं, कई बार 3-3 महीने नहीं आते हैं और बहुत सारी महिलाओं को तो दवाई लेने के बाद ही पीरियड आते हैं। और इसमें यह भी होता है कि कई बार आपका फ्लो ठीक से नहीं आ रहा, ब्लड ठीक से नहीं आ रहा, बहुत कम ब्लड आ रहा है, बहुत कम दिनों के लिए हो रहा है। और ऐसे में महिलाएं मोटी भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं, कुछ का वज़न काफ़ी कम हो जाता है। तो यह बहुत बड़ा कारण होता है और आजकल बहुत सारी लड़कियों में यह प्रॉब्लम हो रही है कि उनको PCOS की प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर तो आपका सबसे पहले यही सोचते हैं कि यही प्रॉब्लम है जिस वजह से कि पीरियड नहीं आ रहा है, तो इसको ठीक करना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आगे चल के ये आपके लिए ज़्यादा खतरा हो सकता है। ठीक है। दूसरा जो कारण हो सकता है वो भी हार्मोन्स का होता है, वो है थायराइड। आजकल ना छोटी छोटी लड़कियों को मैंने देखा है कि उनको थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है। तो थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से भी आपका पीरियड डिले हो जाता है, क्योंकि वो भी एक हार्मोन्स की ग्रंथि होती है जिसमें कि चेंजेस हो जाते हैं। तो इसका भी चेकअप करा लीजिएगा, मतलब कराना क्या, डॉक्टर खुद ही कर देंगे, लेकिन इस वजह से भी हो सकता है। ठीक है। इसके बाद जो एक नेक्स्ट कारण है वो है अचानक से बहुत ज़्यादा मोटापा बढ़ना। अगर आपने अचानक से अपना मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है तब भी यह प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर मान लीजिए कि आपका वजन अचानक से बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है, तब भी यह प्रॉब्लम आपको हो सकती है कि आपका पीरियड काफ़ी लंबे टाइम के लिए डिले हो जाए। ठीक। इसके बाद ना एक बहुत ही मुख्य कारण है जो कि आजकल बहुत सारे लोगों को होता है, वो क्या है, वो है डिप्रेशन, एंजाइटी। अगर आपको डिप्रेशन है, आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम रहती है, तब भी यह प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका पीरियड लंबे टाइम के लिए डिले हो जाए। और हाँ देखो जी, एक कारण हो सकता है प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ने की वजह से, और इसके बहुत सारे कारण होते हैं, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो डॉक्टर वो भी चेक कर लेते हैं। और इसका एक कारण हो सकता है मोनोपॉज। अगर आपका पीरियड अब खत्म होने वाला है, आप ओल्ड होती जा रही हैं, तब भी आपके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि कई बार पीरियड डिले हो जाता है, कई बार आपका पीरियड आ जाता है, कई बार नहीं आता। तो इसमें कुछ नॉर्मल कारण है, कुछ नॉर्मल कारण नहीं है, तो आपको डॉक्टर ही बताएंगी। तो डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपके सारे टेस्ट करेंगी, उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है और उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। बाकी मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।